हम आपके पैसे की जिम्मेदारी लेते हैं, हम एक एक पाई चुकाएंगे। तो चुकता होता हुआ दिखना चाहिए, वो दिख ही नहीं रहा है। 10,000 रुपए जो बांटे गए उसमें 245, 43 या 50 करोड़ के आसपास बटे, और उसके खर्च का अनुमान जो है वो 245 करोड़ रुपए हो गया। तो खैर, अब खर्च के बारे में तो मैं नहीं जानता। मेरा कहना है कि 10,000 रुपए के सिर्फ 200 करोड़ रुपए ही बट पाए, 250 करोड़ रुपए ही बट पाए। अब आप यकायक आपके दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि 5-10 हजार से लेकर के 5 लाख तक का आपने डिमांड रिसीव करना शुरू कर दिया और उसका भुगतान अविलंब हो जाएगा? ये कैसे हुआ, कहां से आई ये बात? आप अभय जी प्रकाश डालिए। ये जो एक्शन में सरकार दिख रही है वो सच में एक्शन में है या फर्जी है? नमस्कार आशुतोष सर, चैनल पे बैठे सभी साथियों को हृदय से आभार। देश में जो लोग देख रहे हैं क्यूआईब नेटवर्क के चैनल को, क्यूआईब नेटवर्क ने हमेशा आपको ब्रेकिंग और शॉकिंग न्यूज दिया है। जब भी आपकी लड़ाई लड़ने की शुरुआत किया है तो क्यूआईब चैनल ने भी वो तमाम जानकारियां साझा करी हैं जिससे आपको सच सुनकर के भी चौंक जाने वाली स्थिति पैदा करती है। आज भी कुछ चर्चित और सच का खुलासा ही शायद क्यूआईब चैनल करेगी। थोड़ी देर बैठे रहिएगा तो वो सभी चीजें आपको दिखाई देंगी कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या है। जब आपको याद होगा कि हम सब लोग एक तरफ देश में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की तैयारी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकारों की निगाह भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और क्यूआईब चैनल पे लगी है। क्योंकि क्यूआईब चैनल के बारे में एक इतिहास हमने जो जाना वो आशुतोष जी से ही नहीं, उनकी पूरी टीम यूनिट से भी जाना था कि जब किसी विजन में लगती है तो तमाम तथ्यों को पूरी तरह से परख लेती है और जांच लेती है और उसकी इंटरनल सर्वे भी करती है। और जब हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल के लिए जाना था और उसके बीच में सरकार अपनी तैयारी कर रही थी, उसके भी बात में, क्योंकि कई बार लोगों को एक भ्रांतियां पैदा होती थी जब आशुतोष पाठक जी चैनलों पे आते थे और कभी वो सहारा के निवेशकों के पक्ष को जोरदार बोलते थे तो कभी सहारा के प्रबंधन तंत्र के लोगों की पीड़ा भी बोल देते थे, क्योंकि वो पत्रकार हैं, उनका धर्म है बोलना। लेकिन कुछ लोगों को गलत लगता था, चर्चाएं होती थी कि कहीं सहारा प्रबंधन तंत्र के तरफ से तो नहीं आशुतोष पाठक जी बोलना शुरू कर दिए। लेकिन पत्रकारों का धर्म शायद किसी को मालूम नहीं है। वो एक पलड़े में दूसरा और दूसरे पलड़े में दूसरा, और न्याय का दरवाजा भारी पड़ता है, सरकार हमेशा वही बात करता है। तो क्यूआईब चैनल भी कोई वही बात कर रहा था। आज ऐसे ही क्यूआईब चैनल आशुतोष पाठक जी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने के लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथ नहीं आए। उन्होंने पूरी तरह से इतनी देर में जब भी सहारा के पीड़ितों का भुगतान का मामला लटका उसके तथ्यात्मक जांच किया था। और जब सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल की दाखिल करने की चर्चा हो रही थी उसमें भी सहारा की तमाम बारीकियों को जांचने का मौका लिया और सरकारें क्या कर रही हैं उस पर भी पूरी इंटरनल सर्वे किया था। और यकायक जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में पूरी प्लानिंग पटल पे दिखी और क्यूआईब चैनल पे इस पे चर्चा शुरू हुई तो सरकारों तक ये सूचना जरूर थी कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन क्या करने वाले हैं ये समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि वकीलों का जो पैनल हम लोग थे वो पैनल बड़ा पैनल हो, वो पैनल प्रभावी पैनल हो, वो पैनल के खड़ा होने से भी सरकारों और सहारा में हड़कंप मचना शुरू हो या फिर वो एक्शन लेना शुरू हो, उसका सीधा प्रमाण आपको दिखता है। यह सही है कि सहारा प्रबंधन तंत्र के साथ मिली भगत के सीआरसी का बहुत बड़ा योगदान है। सीआरसी और सहारा प्रबंधन तंत्र के फर्स्ट लीड को ले लीजिए, यानी उसके प्रमुख सचिव और सहारा प्रबंधन तंत्र के डायरेक्टर श्रेणी में एक बड़ी साठगांठ है और उस साठगांठ को का खुलासा बहुत क्यूआईब नेटवर्क भी करने वाला है। बहुत जल्द क्यूआईब नेटवर्क करेगा कि कैसे सहारा का प्रबंधन तंत्र
और सहारा के प्रमुख सचिव, केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के प्रमुख सचिव के कार्यालय में बड़ा खेल हो रहा। विद प्रूफ आपको देने वाला है, थोड़ी देर इंतजार करिएगा, आपको पूरी तथ्यात्मक तरीके से बताएगा। अब चूंकि मामला आया कि ये पत्र जो जारी किए गए हैं, इस पत्र में क्या देश के निवेशकों को 5 लाख रुपए के लिए रीसबमिटेड किया जाना है, क्या उनके 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की आगे की धनराशि बढ़ाई गई है, क्या पोर्टल पे जो 1 लाख से लेकर 5 लाख तक रीसबमिटेड का दावा शो कर रहा है, क्या वो दावा सही है, क्या वो दावा आगे पैसे में तब्दील हो सकता है। इसी क्यूआईब नेटवर्क चैनल पे सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस आपको कुछ दिनों तक और इंतजार करना होगा। जैसे ही पीआईएल हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पटल पे ले जाकर रखेंगे पूरे तथ्यात्मक रूप से, और मैंने कहा कि कोई बक्सा नहीं जाएगा, चाहे वो सहारा का प्रबंधन तंत्र का डायरेक्टर हो, चाहे वो केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के प्रमुख सचिव और तमाम जिम्मेदार लोग हो, या स्वयं सरकार हो। जिसने गलतियां करी है और वो कानूनी रूप से गलतियां करी है, लोगों को दिग्भ्रमित किया है, लोगों को मिसगाइड किया है, वो सब के सब उस दायरे में आएंगे और उनको कोर्ट में प्रस्तुत होकर के जवाब देना पड़ेगा। जवाब सिर्फ इस सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लग रही है और पीआईएल इस लाइन तक पहुंच चुकी है कि अब कभी भी बड़ी टीम वहां पे जाकर के उन्मादी बना सकती है। तो इस पीआईएल को प्रभावी ना होने दिया जाए या लोगों को डाइवर्जन किया जाए, इसके लिए एक नया प्रोपोगंडा पहले सहारा प्रबंधन तंत्र ने एक समन्वय समिति का फर्जी लेटर डाल करके किया, और दोबारा मैंने कहा ना कि उसकी पूरी डिटेल और खाका ना सिर्फ ऑल इंडिया जन आंदोलन के पास है बल्कि क्यूआईब चैनल के पास भी आ गया। वो पूरी की पूरी तरह आपको एक्सपोज करते हुए सहारा प्रबंधन तंत्र और केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को नजर आएंगे कि लोगों को गुमराह करने का संसाधन सरकारें बना रही हैं अपने तंत्र का हथियार बनाकर। तो पैसे के रूप में जहां तक मैं ये मानता हूं आशुतोष जी, सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकार दोनों केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को हथियार बनाकर यूज कर रही हैं। और कोई भी पत्र, चूंकि उनको इधर चुनाव में रहना है, जनता को यह बात बतानी है कि जनता का इतना दबाव देश भर के, चाहे वो मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, या गली ऊंचे मोहल्ले पे प्रधानमंत्री की सभा को, या फिर कह लीजिए मुख्यमंत्री जेपी नड्डा जी के सभा को, या फिर गृह मंत्री की सभा को लोग घेर रहे हैं, उनके मंत्रियों से, उनके नेताओं से पूछ रहे हैं। और ऊपर से जिस दिन ये बड़ी तैयारी हो गई केंद्रीय क्यूआईब चैनल के उस पे चैनल पे, तो उन लोगों को यह बात लग गई कि कहीं ना कहीं सरकारों का नुकसान हो जाने वाला है। अब कोई ऐसा प्रोपोगंडा डाला जाए, और उसका माध्यम कौन हो सकता है? उसका माध्यम हो सकती है केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी, और उस केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को माध्यम और हथियार बना करके रीसबमिटेड पे 5 लाख और 1 लाख के दावे प्रस्तुत कराई है, और इसमें सरकार भी मिली जुली है। वो 10,000 रुपए तक का भुगतान वो जो देने के लिए लोगों को 9 महीने के अंदर कही थी, तो वो दे नहीं पाई। अच्छा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे वो तमाम न्यायाधीश जो पूर्व न्यायाधीश माने गए थे, कमेटी है, वो भी दायरे में आ रहे हैं, वो भी दायरे में आ रहे हैं। कहीं उनके ऊपर भी शिकंजा ना हो, उन पर भी जवाबदेही ना हो जाए, इसके लिए वो प्रोपोगंडा को आगे बढ़ाने के लिए तैयारी बना चुके कि लोगों में भ्रांतियां फैल जाए, और तब तक हम अपने कागजात को और तब तक अपने सिस्टम को, चुनाव को भी खींच ले जाए और तमाम लोगों को दिग्भ्रमित भी करते रहे। तो ये जो प्रपत्र को डाला गया, ये प्रपत्र लोगों को गुमराह करने के लिए डाला गया, और ये गुमराह के तरीके इसके पहले कि वो सहारा केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी को माध्यम बनाया गया। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।